खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति। और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट की घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूँ कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने प्रकार की घटना वाहन चालक शहीद हुआ, बाहर के कैडर नक्सली उनके लिए भी जो नक्सल नीति के आधार पर जो नीतियां बनी हैं, जो जवान शहीद होते हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं, सबके लिए हमने मुआवजा की व्यवस्था की है। उसके तहत सबको मिलेगा। अरनपुर नक्सली आईडी हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं और इस शहीद जवानों में एक जवान सुकमा जिले का भी है। सुकमा जिले के गादीरास थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरीवाड़ा का रहने वाला जोगा सोड़ी उस हमले में शहीद हो गया। मैं इस वक्त बिरीवाड़ा में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शहीद जोगा का घर है और हम इस वक्त घर के परिजनों से मिलने आए हैं। क्या हालात हैं, एक घर का कमाऊ पुत्र के गुजर जाने से घर में क्या स्थिति बनती है, आप देख सकते हैं। ये जोगा की पत्नी है और जोगा के 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 2 जुड़वा बच्चे हैं। ये छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं, 2 मुँहा बच्चा है जो शहीद जोगा का है और इसके साथ अपने दादी के गोद में खेल रहा है। बच्चे को ये भी नहीं पता कि पिता अब कहाँ है। मेरे साथ उनकी पत्नी है, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कैसा कब बात हुई थी, अंतिम बार कब जोगा से आपकी बात हुई? कि क्या नाम है आपका? खुशी। जोगा से आपकी बात कब हुई? जब अंतिम बार कब, लास्ट टाइम कब बात किया? वो तो कब बात किए थे? आप बात
नहीं थी। आप लोग रहते कहाँ थे? बिरीवाड़ा में थे या दंतेवाड़ा में? दंतेवाड़ा में। हाँ। जब ऑपरेशन में गए थे आपसे मुलाकात हुई थी? हाँ, ऑपरेशन में गई थी। हाँ। जोगा बताया जाता है कि जोगा 2017 में समर्पण करने के बाद फोर्स में ज्वाइन किया था और डीआरजी में शामिल होकर ये नक्सलियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था और कोसी भी नक्सली संगठन में रही हैं और इन्होंने भी समर्पण किया है। जोगा कब समर्पण किया था? कहाँ काम कर रहा था जोगा? ओ कांगेर घाटी में। कौन से पद में थे? और एलओएस कमांडर है। हाँ, एलओएस कमांडर। आप क्या थे? सैन्य कमांडर। और अब घर में जोगा के जाने के बाद घर में कौन है, मतलब कमाने वाला कोई और है? जोगा के अलावा कौन है कमाई का? नहीं, कोई नहीं है। नहीं। ये जोगा की पत्नी कोसी है और 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं और हालात ऐसे हैं कि शहीद जवान एकमात्र घर का कमाऊ पुत्र था। पूरी परिवार का भविष्य इस पर निर्भर था। पिता के जाने के बाद, पति के जाने के बाद पूरा घर बर्बाद हो गया है। नक्सली घटना में 10 जवान ही शहीद नहीं हुए हैं, इनके पीछे पूरा 10 परिवार शहीद हो गया है। इस घटना के बाद एक बार फिर अधिकारियों का, प्रशासन का और शासन का बैठक हुआ और बैठक में नई रणनीति बनाई गई। एक और चूक हुई, उस चूक को कैसे भेदा जाए इसको लेकर भी एक बैठक हुई। एक नई रणनीति के तहत नक्सलियों के खात्मे को लेकर एक आश्वासन और दावे किए गए। लगातार दावे चलते आ रहे हैं। बस्तर में पिछले 4 दशक से नक्सलवाद पनपता जा रहा है। अधिकारी जरूर ये कहते हैं, सरकार जरूर कहती है कि नक्सली अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन घटनाएं जिस तरह से घटते जा रही हैं, परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं। अरनपुर नक्सली हमले में शहीद सोडी जोगा का परिवार अरलमपल्ली में रहता है, जो पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में आता है, सुकमा जिले के। मेरे साथ शहीद जोगा के माता पिता हैं। वे हिंदी नहीं बोल पाते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि क्या कब सोडी जोगा से इनकी मुलाकात हुई थी, अंतिम बार कब मिले थे ये। और अभी परिवार के लोगों से ये जानकारी मिली है कि सोडी जोगा जब नक्सली संगठन में था तो साल 2 साल 3 साल में एक बार मुलाकात हो जाती थी, लेकिन सरेंडर करने के बाद से जोगा की मुलाकात उनके माता पिता से नहीं हुई, क्योंकि ये अरलमपल्ली में रहते हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, घोर नक्सल प्रभावित है सुकमा जिले का। और शहीद जोगा के दर्शन माता पिता नहीं कर पाए हैं। पिछले 6 साल से वो डीआरजी में शामिल था और नक्सलियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। और अंतिम बार भी जब ये शहीद जोगा को देखने आए, वे देख नहीं पाए, क्योंकि जोगा का शव वैसे उस हालत में नहीं था। मेरे साथ जोगा के पिता हैं, पहले उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चोरी गद्दी। जोगा से कब बात हुई? जोगा पहले आपकी मुलाकात अंतिम बार कब हुई थी? రెండేద్దాం బాస్మతి రసూటి రెండేద్దాంకు गलत बात तिलवा बेमत अन्नूर नन अग मनौर में ना 2 बार आया था, उसके बाद वापस कभी नहीं आया। उसके बाद किधर था पता नहीं था, बोल को बता। तो सरेंडर करने के बाद जब पुलिस फोर्स में जब भर्ती हुआ, उसके बाद कभी मुलाकात हुई? सिलेंडर आता तो पुलिस ने भरता फिर के लेकिन कई दिमाग करता हिल काइला ओसे काइ नहीं। अन्नूर। तो अब जब जोगा को आपने देखा, जब अंतिम बार जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया था, तब कैसा था? क्या आप उनको देख पाए? एकदम टुकड़ा टुकड़ा में मतलब लाश लाए थे, देखा हूँ, लेकिन सही से नहीं देखा हूँ, पूरा टुकड़ा ही था। आपके 2 बेटे हैं, दूसरा बेटा जेल में है बता रहे, क्या मामले में जेल में है? कौन सा, किस घटना में है?
बाकी संगत जेल इदे ओनैतेंगा लोन माडो మొత్తం నిమ్ లోన్ మాడమంతి నిమ్ జైల్ దాతిన్ మాక్ మీ దాదన్ చేంగా నిమ్మ सामान माक तसी तिने तसी भी नहीं जो केतंग सामान होती तो मत्तर पोइतर गले अंदर किच्चर चुपमत गुप्पलोडू निकी सामान तब कसन पूरी तमिन जो के यहाँ घर बना रहे हो, इतना बड़ा घर बना रहे हो, यहाँ घर में नहीं रह पाओगे तुम। तुम्हारा भैया है ना उधर चले जाएगा, यहाँ पर नहीं रह पाएगा। नहीं तो अगर हमारा सामान लाएगा तो ठीक है बोल के बोलने से नक्सलेट जबरदस्ती गाली गोश दे के सामान मंगा रहे, तब उसको पकड़ दी। उस समय पुलिस उसको पकड़ी, पुलिस वाले उसको पकड़ लिए। कब से जेल में है? 4 महीना 4 महीना हो गया जेल जाके। शिकायत दीदी सोडी जोगा के माता पिता हैं। उन माता पिताओं के दिल पर क्या गुजर रही होगी आप समझ सकते हैं, जो सरेंडर करने के बाद पुलिस फोर्स में भर्ती के बाद कभी उनके दर्शन नहीं हो पाए, और जब दर्शन हुए तो चेहरा देखने लायक नहीं था। मेरे साथ उनके दीदी भी हैं, उनकी बड़ी दीदी है, उनसे भी बात करते हैं कि सोडी जोगा के घर में और कौन कौन है, क्या परिस्थितियां अभी बन रही हैं। क्या नाम है आपका? सोडी मासी सोडी जोगा का एक छोटा भाई भी है जो नक्सल मामले में जेल में है। कब से है? आगे जेल दगे मंदिर हिंदी हिंदी नहीं आता। दिक्कत यही है, ग्रामीण इलाकों में हिंदी लोगों को समझ में नहीं आती है, लोग नहीं बोल पाते हैं। और हालात आप देख रहे हैं, एक शहीद के एक घर के बेटे के चले जाने से घर के क्या हालात बनते हैं।